नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मैं वीडियो गोल्ड प्राइसेस पर बनाने जा रहा हूं कि गोल्ड की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। पिछले एक साल से बहुत ही तेज़ी से गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं। गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है और सभी देश, सभी लोग गोल्ड को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक रीज़न है जिसके कारण गोल्ड की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। करेंसी जो है वो डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशंस पर। अगर देश की इकोनॉमी स्टेबल हो, ग्रो कर रही हो, ग्रोथ रेट अच्छा हो और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, तो उस देश की करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है। इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। उस समय हमारी करेंसी को कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इवन ट्रेजरी बॉन्ड जो गवर्नमेंट के थे उनको भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और आज 2025 हमारी आर्थिक दशा अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ रेट अच्छा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आज हमारी करेंसी ट्रेजरी बॉन्ड को ऑल ओवर वर्ल्ड सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई देशों के साथ हम अपना ट्रेड रुपए में कर रहे हैं। अब जो गोल्ड है उसका एनुअल प्रोडक्शन जो है पिछले साल 2024 में 3600 से ज़्यादा है। एक्चुअल फिगर है 3638 टन। तो इतना गोल्ड ही पैदा हुआ है और इसमें चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस इनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 40% है। चाइना ने पिछले साल 380 टन गोल्ड का उत्पादन किया और इंडिया का उत्पादन था 1.5 टन। इंडिया में बहुत कम गोल्ड पैदा हो रहा है। अब कीमतें बढ़ गई हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में भी बढ़ने शुरू हो जाएगा। जो हमारी कोलार की माइंस हैं वो भी अब इकोनॉमिकली वाइबल हो गई हैं। पहले वो महंगा पड़ रहा था उनको माइन करना, अब वो इकोनॉमिकली वाइबल हो गई हैं। इंडिया में तकरीबन 700 से 900 टन गोल्ड हर साल इंपोर्ट होता है और तकरीबन जो इलीगल तरीके से आता है वो भी कोई 50 से 100 टन के करीब जरूर होगा। बट गोल्ड काउंसिल के मुताबिक आज तक 2,16,000 टन से ज़्यादा गोल्ड हुआ है। 2,16,000 टन आज तक इतना माइन हुआ है और 1950 के बाद माइनिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव होगी। उसके बाद 2/3 जितना 2,16,000 टन गोल्ड का उत्पादन हुआ है उसका 2/3 1950 के बाद ही उत्पादन हुआ है। और वर्ल्ड में ज्वेलरी के रूप में गोल्ड 1,00,000 टन पड़ा हुआ है। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ज्वेलरी के रूप में हमारे घरों में 34,600 टन गोल्ड पड़ा है। 34,600 टन ज्वेलरी के रूप में हमारे घरों में गोल्ड पड़ा है। 4,000 से 5,000 टन हमारे मंदिरों में गोल्ड पड़ा है और इसकी कीमत तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। तो और हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें गोल्ड बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में ज़्यादा है, मतलब साउदर्न स्टेट्स वाले गोल्ड ज़्यादा खरीदते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड के अगर सेंट्रल बैंक का देखा जाए, जैसे इंडिया का आरबीआई है, फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का है, उन सभी सेंट्रल बैंक्स का अगर रिजर्व्स जो गोल्ड रिजर्व्स है उनको मिला लिया जाए तो 38,000 टन के करीब सभी बैंकों के पास है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जितना वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड पड़ा हुआ है उतना गोल्ड हमारे घरों में पड़ा हुआ है। ये एक रफ एस्टिमेट है, परंतु कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 50,000 टन भी गोल्ड हो सकता है। जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, उनका जो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास 8,100 टन के करीब पड़ा है। जर्मनी के पास 3,350 टन के करीब पड़ा है। चाइना के पास कुछ बोलते हैं 2,500 टन पड़ा है, कुछ कहते हैं 3,500 टन पड़ा है, परंतु कोई उनकी फिगर नहीं है। आईएमएफ के पास
2814 टन पड़ा है। और इंडिया के पास, हमारे आरबीआई के पास 882 टन पड़ा है। 882 टन के करीब करीब जो सोना रिजर्व के रूप में पड़ा है। 2024 में हमारे आरबीआई ने 73 टन सोना बाय किया था। तो आज कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उसका मेन कारण है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से सोना खरीदते जा रहे हैं। वो अपने जो रिजर्व्स हैं उसको सोने के रूप में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ अनसर्टेनिटी आईएमएफ की भी है कि ये दिक्कतें आ सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक शॉक्स लग सकते हैं। मेन प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी के कारण लोग जो है शेयर खरीदने की बजाय करेंसी में या बाकी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय सोना ज़्यादा रखते हैं। सबसे बड़ा कारण है ट्रंप का अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर। ट्रंप पता नहीं क्या कब क्या बोल देंगे और उसके कारण गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। गाजा इजराइल का युद्ध, ये जो हमास और जो इजराइल का युद्ध चल रहा था, वो जब सीज फायर हुआ, उनमें शांति आई उस एरिया में, तो $100 के करीब करीब सोने के भाव उतर गए थे। इस वक्त $4,300 पर औंस के हिसाब से सोना इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। फिर चाइना ने अपना रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी और अमेरिका ने चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया। ऑल ओवर वर्ल्ड में टैरिफ बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है अमेरिका की तरफ से। इस कारण सभी देश जो हैं अब अमेरिकन करेंसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और गोल्ड की तरफ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये दूसरा रीज़न ये है कि अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, अब रशिया ने $350 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चला तो अमेरिका ने वो फ्रीज कर दिए। इंडिया का भी जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट्स ने हमने जो लिए थे अमेरिकन बॉन्ड्स और अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो भी $250 बिलियन के करीब करीब थे। अब इंडिया धीरे धीरे उनको रिप्लेस करता जा रहा है, सेल करता जा रहा है। अब ये $232 बिलियन के करीब करीब है। फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि चाइना टारगेट हो सकता है। जितनी अनसर्टेनिटी, जितना कन्फ्लिक्ट, जितना भी टैरिफ वार चाइना और अमेरिका में, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, नंबर 1 नंबर 2 की इकोनॉमीज है, ये बढ़ेगा, गोल्ड की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और सभी कंट्रीज, ये सभी आप बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक्स डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट ये जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स उनको परचेज नहीं कर रहे हैं, वहाँ अपना रिजर्व के रूप में कम करते जा रहे हैं और गोल्ड को प्रेफरेंस देते जा रहे हैं। फिर साथ में जैसे इंडिया और रशिया का जो ऑयल हम ले रहे हैं उसमें रुपीस में हम ट्रेड कर रहे हैं, योन में कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी डॉलर की डिमांड कम हो रही है। साथ में यूएस का जो डेब्ट है वो $38 ट्रिलियन पहुंच चुका है। यूएस को अपने उधार चुकाने के लिए हर साल $1 ट्रिलियन के करीब करीब तो ब्याज ही देना पड़ता है। यूएस का ग्रोथ रेट 1% से नीचे है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो डॉलर है उसका दूसरे करेंसी जैसे यूरो है, पाउंड में डेप्रिसिएशन होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और ये भी आशंका है कि अमेरिका में रिसेशन बहुत जल्दी दस्तक देने जा रहा है। अब इंडिया है, इंडिया की स्टेबल इकोनॉमी है, हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है और हम जो हमारा कंजम्पशन लेवल है वो भी हाई है। तो इस कारण भी गोल्ड की डिमांड इंडिया में ज़्यादा है। प्लस हमारी ट्रेडिशंस ऐसी हैं, हम गोल्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा कर रहे हैं। तो गोल्ड की कीमतें फ्यूचर में बढ़ेंगी या कम होंगी, इससे बारे में कुछ इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। परंतु अगर कल को रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाती है तो गोल्ड की कीमत 1 लाख से 1,10,000 रुपये पर 10 ग्राम पर तोला आ जाएगी। परंतु अगर जैसा ये बोला जा रहा है कि रिसेशन अमेरिका में आ रहा है या जो बहुत हाई टेक कंपनीज हैं उनके जो शेयर की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं, वैल्यूएशन उनका बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, उनमें क्रैश आने की संभावना है। और आईएमएफ ने तो इतना कह दिया कि $30 से $35 ट्रिलियन
का क्रैश आएगा। अगर ऐसी अनसर्टेनिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो गोल्ड की कीमतें अगले 5 साल में 3 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम, 3 लाख रुपए का 1 तोला होने जा रहा है। तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, डिफरेंट देशों के आपस में रिलेशंस, लड़ाई झगड़ा इस पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।